चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, फिर इसके बाद बताइए ताकि हम क्लास की स्टार्ट करें। रेडी हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। जैविक पूजा आपसे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पर जैविक संबंध आपसे पूछा है, जैविक संबंध। तो यहाँ पर और पूछा, ये भी पूछा है कि आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जो प्राचीन संस्कृति वो जैविक संबंध पर आधारित थी। वो लोग चाहते थे जैसे आपका सामने वो मतलब क्या होता था, उनके सामने जो चीज़ दिखाई देती थी उसी की वो पूजा करते थे। लेकिन आज हम लोग जो पूजा कर रहे हैं तो वही भगवान की कर रहे हैं, कौन गणेश भगवान की, कहीं किसी की। लेकिन वो लोग पहले करते थे किसकी? तो याद रखिए, पत्थर, वृक्ष और जानवर। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए, आज के हिंदू धर्म में क्या हो गया है कि हम लोग जो भगवान को मानते हैं, कहीं ये मानते हैं, लेकिन उस समय के जो लोग रहते थे वो जैविक को ज्यादा मानते थे। पत्थर, वृक्ष, जानवर आदि से पूजा साबित करके ये मानते थे। तो इसका मतलब ये कह रहा था, तो ऑप्शन इसका बनेगा क्या? इसका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है जैविक, दे दिया है हमने पहले, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया था। समझ गए होंगे? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुप्त वंश जो प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन देना है, जो गुप्त वंश प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर 2 नंबर में ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए, 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा आपका कला और स्थापत्य कला के लिए, किसके लिए? कला और स्थापत्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था जो आपका गुप्त काल है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि गुप्त काल में जो काफी मंदिरों का निर्माण भी आपका किया गया था, है ना। और देखा जाए तो आपके भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल भी गुप्त वंश या गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो को भी लाइक करिएगा और लगातार पूरी क्लास को लीजिए। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी 3 नंबर में? तो देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, शेर शाह सूरी। किसने दोस्तों? शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया था, जो कि आपके 1542 ईस्वी में करवाया था। और इस सड़क को सड़क ए आजम भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए, ग्रांड ट्रंक को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं। क्या? सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, एक आपके लॉर्ड ऑकलैंड थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड कहा था इसे। तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। देखिए, ये आपके मौर्य राजा अशोक। ठीक है, मौर्य राजा अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की जो रचना किया था वो किसने किया था 5 नंबर में। चलिए देखिए, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, ये हुमायूं की रचना हुमायूं की ही जो बहन थी गुलबदन बेगम, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, गुलबदन बेगम ने किया था। और याद रखिए, यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित की गई है। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे वाले में हुमायूं का इतिहास अर्थात उसकी जीवनी के बारे में दिया गया है। तो कभी अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको जरूर लॉक करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनेंगे। एक वीडियो हमने बना दिया है, 5 नंबर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो हमने मास्टर वीडियो बनाया है गांधी जी से रिलेटेड, तो उनकी जितनी घटनाएं आपके घटित होती हैं भारतीय आंदोलन में, वो सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने प्ले लिस्ट बना दिया है जहां पर मास्टर वीडियो नाम से प्ले लिस्ट आपकी है। तो प्ले लिस्ट मास्टर वीडियो नाम से है, तो आप जितने भी आपकी मास्टर वीडियो मिलेंगे, जैसे हमने साइंस की मास्टर वीडियो दिया है, इतिहास की मास्टर वीडियो दिया है, जल्द इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी। मतलब इस प्रकार से जो भी होंगे तो अलग से आपका बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, कह रहा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था किस मुद्दे पर शुरू किया गया? 6 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एका अधिकार। देखिए ऑप्शन क्या
बनेगा? यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ ये अहमदाबाद से प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ये बताइएगा कि आपके भगत सिंह, उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, तो ये किस लिए, कौन सा ऐसा कार्य किया था? 7 नंबर का जवाब दीजिएगा। देखो इन्होंने क्या किया था कि 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिया था दोस्तों। याद रखिए, इसका जो ऑप्शन आ रहा है पहला ही पॉइंट इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत लाजवाब है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं ना, थोड़ा सा घुमाया जाता है, हल्का सा घुमाया जाता है, क्वेश्चन भले ही सरल हो लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब पूछने का तरीका बढ़िया कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? यहाँ पर 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये देखिए बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में वैयक्तिक अर्थात सत्याग्रह शुरू किया था? 9 नंबर जवाब देना है। चलिए बताइएगा, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन ये प्रथम सत्याग्रही कहलाते हैं कौन? विनोबा भावे। इन्होंने महाराष्ट्र में स्थित एक पावनगर है, तो महाराष्ट्र में स्थित पावनगर से सत्याग्रह शुरू किया था। और अगर दूसरा पूछे तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ये पहला सत्याग्रही कहा जाता है विनोबा भावे को, और दूसरा सत्याग्रही किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? चलिए यहां पर जवाब देना है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे दोस्तों। यहां पर जो आंसर है यहां पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। देश दिया और स्थानीय पौने दी गई हैं। अब आप ही बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पौने चलती हैं? हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली, क्या विली विली चलती है? इसका देखिए आपका 2 हो गया। चीन में टाइफून नामक आपका कह सकते हैं चक्रवात आता है, तो टाइफून यहाँ पर देखिए 3 हो गया। फ्रांस में याद रखिए मिस्ट्रल, मिस्ट्रल नाम का पवनें चलती हैं, तो यहाँ पर देखिए मिस्ट्रल हो गया 4 हो गया। वेस्ट इंडीज में जो चलती हैं वो आपकी बोलते हैं हरिकेन, और हरिकेन को प्रभंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 हो गया। देखिए गजब का क्वेश्चन आपका दिया है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्योंकि संभावना है कि एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 दोस्तों पहला इसको ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? चलिए भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलोर में। कहां पर है भाई? बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और ये राजधानी जो आपकी कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है दोस्तों। आगे बताइएगा कि अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल से बनी होती है? अधिकांश भू प्रॉपर्टी किस शैल से बनी होती है? 13 नंबर में। चलिए 13 की अगर हम बात कर दें तो देखिए आपके अग्नेय शैल से होती है। किससे होती है? अग्नेय शैल से अधिकांश बनी होती है। मतलब देखा जाए तो काफी भाग जो होता है इसी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? बताइए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ऐसा क्या रीजन होता है? कितना लाजवाब क्वेश्चन, घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है, और अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया तो आंसर आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पर मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मुंबई पवन विमुखी है। मतलब क्या होता है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवन विमुखी है। मतलब तटीय प्रदेश होना भी यहाँ पर वर्षा का एक कारण हो जाता है, जबकि पुणे दक्कन के पठार का एक वृष्ट छाया प्रदेश हो जाता है। भाई जो मुंबई है वो तट में पड़ता है, तो वहाँ पर बारिश तो हो जाएगी। मतलब देखा जाए मैप में मैं आपको बता दें थोड़ा सा, तो भाई ये बताइए कि मुंबई आपका जैसे है आपका तट में है तो यहाँ पर बारिश होगी तो यही होगी, लेकिन जो पुणे आपका पड़ जाता है कहीं ना कहीं आपको हमने बताया था कि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियाँ हैं तो ये एरिया वृष्टि छाया वाला प्रदेश हो जाता है, इसलिए पुणे में थोड़ी कम बारिश हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि खैबर दर्रे से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा हम आपको इतिहास में पढ़ाए होंगे दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने खैबर दर्रे के बारे में जो जिक्र किया है वो आपके किसमें? ज्योग्राफी में किया था और इतिहास में किया था, है ना, सबसे पहले इतिहास में किया था। तो देखो
देखो यहाँ पर जो आपका अफगानिस्तान है और आपका पाकिस्तान है, किसमें? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसका जो आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और याद रखिए ये ऐतिहासिक दर्रा है। ये दर्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में आने वाले जो अनेक प्रकार के, जैसे तुर्क से आए हैं लोग, अरब से लोग आते थे, महमूद गजनवी हो गया, या आपके कौन भी जितने भी आपके लोग आए थे वो इसी दर्रे से ही प्रवेश करके आते थे, याद रखिएगा। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? चलिए, बिल्कुल सही बात है, यही है अटैक का मेन पॉइंट, है ना। चलिए, कह रहा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर सपोर्ट करते रहिए। आपको इतनी हम क्लासें दे रहे हैं कि आप लोगों को इतना तैयारी हो जाएगी कि आप लोग कहेंगे सर कि आपने फ्री इतना पढ़ा दिया है कि ऐसा पेड कोर्स कोई देने वाला भी नहीं है। चलिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो आपका है 16 नंबर में, वो आपका क्या बन जाएगा? तो ये जो भारतीय स्टेट बैंक का आपका एसबीआई है, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा ऋण देने की गुंजाइश होगी। यहाँ पर ये बताइएगा कि कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा तो बैंकों द्वारा ऋण देने की जो गुंजाइश होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? तो अधिकतम होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका 17 का ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा कि नगद आरक्षित अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है। कम नगद आरक्षित अनुपात का अर्थ होता है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक ऋण उपलब्ध है। समझ रहे ना कि कम नगद आरक्षित अनुपात का अर्थ होता है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक ऋण उपलब्ध है, अतः बैंकों द्वारा ऋण देने की गुंजाइश अधिक हो जाती है। मतलब ये क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? गांधीवादी अर्थव्यवस्था पूछा गया है, तो आप ही बताइए जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था था किस पर आधारित थी? चलिए, यहाँ पर 18 नंबर में, तो ये देखिए आपकी अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, खादी और कुटीर उद्योग पर विकास करना, है ना। विकेंद्रीकृत, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं विकेंद्रीकृत सत्ता को स्थापित करना अर्थात राज्य स्थापित करना, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है दोस्तों किस वजह से होती है, किस कारण से होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण। क्या? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद होगा कि आपके 1969, जो कि ऑप्शन सी नंबर आपका दिया है, 1969 में 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? अब आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है प्रभुत्व संपन्न, है ना, फिर आपका समाजवादी, इसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, इसके बाद आपका लोकतांत्रिक, इसके बाद आपका गणतंत्र है। मतलब इसको आप लोग नोट करिएगा, पहला ऑप्शन जो आपका दिया है यही इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो लोकतंत्र मतलब होता क्या है कि जनता का शासन, भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रत्याशियों या कह सकते हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। गणतंत्र मतलब होता है कि गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र राज्य, इसका तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो क्योंकि इसका अर्थ पूछ लेता है गणतंत्र का अर्थ क्या होता है ना, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। तो तीनों पॉइंट एक साथ क्लियर हो गए। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा या निलंबन या परिहार करने की जो निहित है वो आपके किस में है? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है लेकिन आंसर आपको पता होगा, यह मालूम है ना। तो कह रहा है किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा करना है, निलंबन करना है, परिहार करना है, तो ये जो शक्ति है किसमें निहित है 22 नंबर में? तो ऑप्शन जो आपका ए नंबर राष्ट्रपति, इसका आंसर बनेगा ए नंबर है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्षमा कर सकता है या उसकी उम्र कैद को कम कर सकता है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है?
चलिए, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा लोक लेखा समिति। दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर है लोक लेखा समिति, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। 24 को ऑप्शन देना है। और देखिए आपका 1956 आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था। इसके बाद गठन की प्रक्रिया आपकी अलग से तेज हो गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और पहली बार जब इसका मतलब कह सकते हैं बसाएगा, ये कह सकते हैं कि राज्यों को पुनर्गठन किया गया था, 14 राज्य और 6 संशासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या होना चाहिए। तो देखिए राज्यपाल के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। देखो हमने बताया था जैसे आपके राज्यपाल है ना, राज्यपाल हो गए और आपके यहाँ पर राष्ट्रपति हो गए है ना, और आपके उपराष्ट्रपति हो गए, ये ऐसे पद हैं जिनमें 35 वर्ष आपका होना अनिवार्य है। ये इनकी योग्यता होती है। 35 वर्ष से कम है तो भाई कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो आगे की प्रक्रिया है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन उम्र जो आपकी तीनों के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे, सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से मूत्र में असामान्य घटक होता है। मूत्र में असामान्य घटक होता है 26 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए कैरोटीन है, यूरिया है, यूरिक अम्ल आपका है, लेकिन दिया गया असामान्य घटक पूछा है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत हो जाती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आज भी देख रहे हैं कि लगभग इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर होगा असामान्य घटक है, जो कि ऑप्शन डी होगा, कीटोन बॉडी। मतलब कीटोन जो होता है, कीटोन्स ये विषाक्त पदार्थ होते हैं जो यकृत के उपापचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर शरीर को सीमित मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वे वसा अम्लों का संचय कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी वाला, इसका राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 27 का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी थायराइड ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि ऑप्शन के अनुसार है। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो आपका एक ग्रंथि और होती है, बॉडी की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन होती है। चलिए बताइएगा कि बॉडी की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। अंतःस्रावी हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, अंतःस्रावी पूछ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में जो आपका है वो आपका थायराइड होगा, लेकिन वो आपका नहीं दी गई है, अग्न्याशय है ना। पहले नंबर की जो आपकी है वो आपकी अग्न्याशय ग्रंथि वो जो सबसे बड़ी है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको ये सबसे बड़ी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, जो गले में आपके पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन, हाँ चलिए, कह रहा उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल व एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। चलिए बताइएगा, उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता हो जाएगी। तो 28 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अधिक बल की आवश्यकता लगेगी, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। बस यहाँ पर दिया है रोकने के लिए, पूछा है रोकने के लिए, ये नहीं कह रहा है कि गिरेगा। क्वेश्चन में बताया है कि ना कि आज के टेस्ट पेपर में आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन मार रहे हैं, मतलब ये कह रहा है समान वेग से फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको रोकना है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में जब कोई भी प्लेयर होता है अगर छक्का मारता है, लेकिन अगर वो कैच लेता है तो क्या होता है, पीछे को हाथ हटाना पड़ता है। जब ज़्यादा तेज आएगी तो हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि वो ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं, दो अलग अलग प्रकार के बॉल हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी में कौन गिरेगा, वो बात अलग हो गई है, इसकी बात अलग हो गई है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा संवेग संरक्षण। क्या दोस्तों, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। आगे बताइएगा, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। आज के क्वेश्चन हमें समझाने वाले लग रहे हैं, इसलिए हम समझा के चल रहे हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम बिल्कुल 9 2 11 हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन आज के क्वेश्चन में आप लोगों से बहुत गलतियां हो रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका ही बदल दे रहा है। चलिए देखो, दिया गया है कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं 30 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कि माणिक और जो नीलम होते हैं ये विभिन्न रंगों के एक ही पदार्थ हैं, दोनों ही एल्युमिनियम ऑक्साइड के बनता है, इसलिए इन दोनों को रासायनिक रूप से इसी नाम से जाना जाता है, Al2O3। क्या, Al2O3 के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामान्य हिंदी, कि तू डाल डाल मैं पात पात का इसका अर्थ
क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है, तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होता है। महात्मा शब्द का सही विलोम इनमें से क्या होगा 37 नंबर में। तो महात्मा का होता है दोस्तों दुरात्मा होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है। वाजी शब्द का पर्यायवाची पूछा है 38 नंबर में। तो वाजी का होता क्या है, वाज कह सकते हैं, इसे वाज कर लीजिए तो आप लोग आसान हो जाएगा। वाज मतलब होता है क्या, घोड़ा होता है, अर्थात अश्व होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा, वाजीय, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, है ना, ये आपके होते हैं। यहाँ पर देखो आपसे गलत दिया है आजाद शत्रुआ होता है। आजाद शत्रु किसे कहा जाता है दोस्तों, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं है उसे कहते हैं आजाद शत्रु, ऑप्शन डी हो जाएगा। परम धन ईश्वर का संधिरूप इनमें से क्या होता है। परम धन ईश्वर का संधिरूप क्या हो जाएगा 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर मतलब परमेश्वर, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये दीर्घ संधि है, क्या है भाई, यहाँ पर दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ दीर्घ संधि नहीं होगी, माफ करिए, यहाँ पर परम धन ईश्वर में कौन सी संधि होगी भाई, दीर्घ संधि होगी क्या। परम धन ईश्वर में कौन सी संधि होगी बताइए भाई। परमेश्वर में संधि कौन सी है, गुण संधि होगी ना, क्योंकि एक ही मात्रा आपकी है। देखो यहाँ पर एक ही मात्रा हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके हिसाब से हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर एक ही मात्रा है, और जब एक ही मात्रा होती है और आपकी ओ की मात्रा होती है वहां पर हमेशा गुण संधि है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका गुण संधि होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, 61 का ऑप्शन देना है। देखो जो चाइना मैन शब्द आपका है ये किस में मिलता है, तो आपके क्रिकेट में मिलता है दोस्तों। याद रखिए चाइना मैन शब्द जो आपका है क्रिकेट से संबंधित है। मतलब ये शब्द कब होता है, जब बाएं हाथ का ऑफ स्पिन उंगलियों के बजाय कलाई की गेंद को घुमाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज को फेंकता है, तो इसे हम लोग चाइना मैन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा और आज जान भी गए कि ये होता क्या है। कह रहा है दक्षिण सहयोग निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। दक्षिण सहयोग किसके साथ जुड़ा है 62 नंबर में। तो याद रखिए विकासशील देशों के बीच सहयोग है, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक का नाम बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 63 में क्या हो जाएगा, तो ये पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे, है ना। ये भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी आपके सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा याद रखिए, और 2015 में प्रकाशित हुई थी, 2015 में प्रकाशित हुए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। चलिए यहाँ पर देखिए आपकी देविका रानी, है ना, देविका रानी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो किससे है, तो आपके क्रिकेट से है। क्या है, क्रिकेट से, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, बताइएगा डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है 66 नंबर में। तो आपका ये हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर जो आपका डांडिया है वो आपके कहाँ का है भाई, यहाँ पर आपका सी होगा गुजरात का। कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, क्यों भाई क्वेश्चन हमने कुछ गलत बता दिया क्या। रणजी वाली ट्रॉफी हमने क्रिकेट बताया कि नहीं बताया भाई, क्यों भाई क्वेश्चन नंबर 65 में, क्वेश्चन नंबर 65 जो हमने बताया है रणजी ट्रॉफी, वो क्रिकेट बताया कि नहीं बताया है, दूसरा बता दिया है क्या भाई, यही बताया है ना क्रिकेट, ठीक है भाई। हमने सोचा शायद गड़बड़ बता दिया क्या, उल्टा बोल दिया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डांडिया कहाँ से आपके है, तो आपके गुजरात से है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो, यहाँ पर बताइएगा प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कौन था 67 नंबर में। तो 67 में देखो ये एक क्या थे, एक चित्रकार थे। क्या थे, ये चित्रकार थे, और कहाँ से थे, तो आपके स्पेनिश के थे। कहाँ के, स्पेनिश के चित्रकार थे, याद रखिए इसको ऑप्शन डी होगा। अगला भारत की पहली बोलती फिल्म आपकी कौन सी है, तो पहली बोलती फिल्म आपके 1931 में जो कि आपकी आई थी कौन सी, आलम आरा थी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। कभी कभी इसे सवाक फिल्म भी बोल देते हैं, सवाक मतलब बोलती हुई फिल्में, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके जो निर्देशन थे वो आपके कौन थे, तो आपके ईरानी, आरदीसिर ईरानी थे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका 1952 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध आपके है। तो मधुबनी जो आपकी प्रसिद्ध है, आपकी कहाँ की है भाई, ये बिहार में है। बिहार में जो आपका मिथिला है ना,
तो मिथिला में आपकी काफ़ी प्रसिद्ध आपकी है, नेपाल के मिथिला राज्य, भारत के बिहार राज्य में काफ़ी जगह प्रचलित आपकी है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। देखिए करंट अफेयर हमने यहाँ पर अलग से लिया है, स्पेशल लिया है, क्योंकि जो किताबें हमने बताया है किताबों में सही से करंट अफेयर आपकी नहीं दी हैं, क्योंकि किताबें हैं कहीं ना कहीं वो पुरानी आपकी छपी हुई हैं। तो करंट अफेयर हमने लेटेस्ट लिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चन लिया है जो आपके फंस सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन दिया है 15 जून 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए यहां पर आंसर आपको देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 15 जून 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 1 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके नई दिल्ली, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हैं कि कब किया गया था, तो याद रखिए 15 जून 2022 को किया गया था। कहां पर, तो नई दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया था। किसने किया था, तो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 21 जून 2022 को कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर उधमपुर में। दोस्तों कहां पर किया गया है, आपके उधमपुर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिए कब किया गया था, तो आपके 21 जून 2022 को। उधमपुर कहां पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किसने किया है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। इससे क्या होगा, आपको ये भी पॉइंट याद हो जाएगा कौन सा मंत्री किससे संबंधित है, तो केंद्रीय कृषि और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कौन स्वतंत्र प्रभार हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है। किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखिए मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा, यहां पर जो आंसर बनेगा मध्य प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि ये जो अवसर था कौन सा, तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह किया गया है, जो कि आपके 21 जून 2022 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व किया है। चलिए बताइएगा कि जो सामूहिक योग अभ्यास हुआ है 8वें नंबर का, ये कहां पर किया है, तो आपके कहां पर किया है, मैसूर में। दोस्तों याद रखिए आपके मैसूर जो ऑप्शन आ रहा है ये नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखिए इसका विषय क्या रहा है इस बार का, इसका जो विषय रहा है वो रहा है मानवता के लिए योग। क्या रहा है, मानवता के लिए योग रहा है। मैसूर कहां पड़ता है, तो आपके कर्नाटक में पड़ता है। अगला दिया गया है कि हाल ही में कहां पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहां पर सेंट्रल फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है 5 नंबर में, तो ऑप्शन याद रखिएगा बेंगलुरु में। कहां पर किया गया दोस्तों, बेंगलुरु, इसका जो ऑप्शन आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। तो याद रखिए कब किया गया, 20 जून 2022 को। ये कहां पर स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। विशेषता इसकी यहाँ पर यह क्या है कि इसको अनुसंधान से संबंधित अपना तरह की एक अनूठी सुविधा के रूप में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में एक भारतीय 5G स्टेट बेड स्थापित किया जा रहा है। देख सकते हैं महू में किया जा रहा है, ये एक भारतीय 5G स्टेट बेड आपका स्थापित हो रहा है। ये आपके किस प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा IIT मद्रास। दोस्तों क्या हो जाएगा, IIT मद्रास, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किन देशों के बीच सीमा प्रबंधन पर 12वें संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक आपकी नई दिल्ली में किया गया है। तो ये बताइएगा जो 12वें नंबर का कार्यकारी समूह आपका है, तो इसकी बैठक दिल्ली में हुई है और किन के बीच हुआ है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिए यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा बी नंबर इसका हो जाएगा भारत और नेपाल। क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डेट भी आपको दिया गया है, डेट भी आपको कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कि देश की पहली गौरव ट्रेन शुरू हुई है। देश की पहली गौरव ट्रेन आपसे पूछा है, देश की पहली जो आपकी गौरव ट्रेन है ना, ये देश की पहली गौरव ट्रेन है। देखो कब शुरू हुई है, तो आप याद रखिए 14 जून 2022 को। किन दो शहरों के बीच में, तो कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक आपकी हुई है ना। और यहाँ पर देखो दिया है, यह ट्रेन संचालित की जा रही है पंजीकृत सेवा प्रदाता साउथ स्टार रेल आपकी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आपको दिया है कि दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त किया है। कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक पहली सेवा का उद्घाटन किया है, कह सकते हैं शुरू किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलर
स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत किया है? चलिए क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है? तो 10 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके अमेरिका ने शुरू किया है। किसने? आपके अमेरिका ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देख सकते हैं अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है? संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन देखिए कब किया गया? तो आपके जून 2022 में किया गया। यहाँ पर देखो देहू जो आपके पुणे में आपका है, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है ना। जगत गुरु श्री संत तुकाराम आप लोग जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के महान वारकारी संत थे और कवि भी रहे हैं। भारत में लंबे समय तक चले रहे भक्ति आंदोलन के प्रमुख आपके स्तंभ भी रहे थे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष आपकी बनी है? चलिए बताइएगा कि जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए नोट करिए, यहाँ पर 12 का ऑप्शन बनेगा सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में आइए, अगली क्लास स्पेशल डोज की है। ठीक है, धन्यवाद।